आज्ञा ले रहे हैं, यहाँ तो लोग दूसरे के घर का ताला भी तोड़ ले तो पूछे बिना। राघव जी ने कहा आज्ञा हो तो जाएं, चयन कर ले पुष्पों का। यहाँ पर मिथिला पक्ष का भाव कहता है, माली ने कहा सरकार भीतर आपको खतरा हो जाएगा, हम ऐसे जाने नहीं दे सकते। मन कर मोर रंगीला यमुना के तट पर आऊं, मोर रंगीला यमुना के तट पर आऊं। जाग रहा भैया, हो गए आपको इंजन भी गरम, 10-15 मिनट हो गए, और चलो बढ़िया जाग जाओ, आराम से गाइए सभी लोग तालियों के साथ। मैं बन कर मोर रंगीला यमुना के तट पर आऊं, मैं बन कर मोर रंगीला यमुना के तट पर आऊं। तुम बंसी मधुर बजाना, तुम बंसी मधुर बजाना, मैं प्रेम से नाचूंगा, तुम बंसी मोर रंगीला यमुना के तट पर आऊं। तुम श्याम नहाने आना, तुम श्याम नहाने आना, छू चरण अमर पद पाऊं, तुम श्याम नहाने आना। मोर रंगीला यमुना के तट पर आऊं।
कि तुमको पुकारो। तुम खड़े खड़े मुस्काना, तुम खड़े खड़े मुस्काना। भक्त कहते हैं कि मैं जब बुलाऊं ना प्रभु आप दौड़ के आना। ठाकुर जी ने कहा आना है फिर आके क्या करना है। और भक्त की कामना सिर्फ कितनी सी है, ये नहीं कि सरकार फिर इसके बाद ये दे देना वो देना। भक्त क्या कहते हैं, तुम खड़े खड़े मुस्काना, तुम खड़े खड़े मुस्काना, तुम्हें देख के मैं मर जाऊं। तुम खड़े खड़े मुस्काना, तुम्हें देख के मैं मर जाऊं। मैं बनकर मोर रंगीला यमुना के तट पर आऊं। बनकर मोर रंगीला यमुना के तट पर आओ। मैं बनकर मोर रंगीला यमुना के तट पर आऊं। बनकर मोर रंगीला यमुना के तट पर आओ। तुम श्याम नहाने आना, तुम श्याम नहाने आना, छू चरण अग्र पद पाऊं। तुम श्याम नहाने चरण अवर पद पाओ। मैं बनकर मोर रंगीला यमुना के तट पर। का होएगा ये बनकर मोर रंगीला, तुम वंशी मधुर बजाना, मैं प्रेम से नाचूंगा। तुम वंशी मधुर बजाना, ओ तुम खड़े खड़े मुस्काना, तुम्हें देख के मैं। तुम खड़े खड़े मुस्काना, तुम्हें देख के मैं। देखती आ गया या का मतलब ये नहीं है कि आप नहीं गा सकते। भगवान के सामने मेल फीमेल जेंडर नहीं चलता, बस आत्मा। सब गाइए, तुम खड़े खड़े मुस्काना, तुम्हें देख के। पीछे वाले, तुम खड़े खड़े मुस्काना। हाँ दोनों हाथ करिए, अच्छे से करिएगा, लग जाए कि आज बारात जाने वाली। ओ तुम खड़े खड़े मुस्काना, तुम्हें देख के मैं मर जाऊं। अरे मुस्काना तुम्हें देख के मैं मर जाऊं। मैं बनकर मोर रंगीला यमुना के तट पर आऊं। मोर रंगीला यमुना के तट पर आओ। तुम खड़े खड़े मुस्काना, तुम्हें देख के मैं मर जाऊं। तुम खड़े खड़े मुस्काना तुम्हें देख के मैं मर जाऊं। पुष्प ये नहीं सोचते कि इनके राम जी को देख के घूंघट पटकी। राम जी को देख के घूंघट पटकी। राम जी को देख के घूंघट पटकी। आगे खुला रे
कोने से दिखाई दिए। तो राम जी ने तुझे देख लिया? बोला हाँ। बोला देखने के बाद क्या हुआ? बोला राम जी मुझे देख कर मुस्कुराए, मृदु मुस्काए राम मोहे देखे, मृदु मुस्काए राम मोहे देखे, मृदु मुस्काई राम मोहे देखे, मृदु मुस्काए राम मोहे देखे। राम जी ने मुस्कुरा कर मेरी ओर देखा। सखियों ने कहा फिर क्या हुआ? दूजी ने कहा होने को बचा क्या था? हो गया जो कछु होना, किशोर गोर सावरे चलो ना। हो गया जो कछु होना, किशोर गोर सावरे चलो ना। चला यदि तो ना, किशोर गोर सावरे चलो ना। चला यदि तो ना, किशोर गोर सावरे चलो ना। राम जी ने मुझे देखा और उसके बाद तो जो मेरी हालत है वो तुम्हें स्पष्ट दिखाई ही दे रही है। अब क्या बताऊं? बता नहीं सकती, दिखा सकती हूँ। मेरे साथ चलो। ले करके माँ वैदेही को, सभी सखियों को, वह सखी आगे बढ़ती हुई एक लता के पास किसी अनजाने किसी पर पुरुष को इस तरह से देख रही है तो माँ संकोचवश अपने नेत्रों को झुका लेती, लेकिन ललचा रहे हैं मैया के नेत्र। ललचाना समझते हैं? ललचाए हैं कभी जीवन में? बहुत बार ललचाए हैं, खासकर व्रत के दिन। आजकल हमारा व्रत भी बड़ा विचित्र हो गया है, बहुत विचित्र व्रत है। व्रत के दिन जितने भोजन की याद आती है, जो कबहू ना खाए हो साल भर में, वो डिश भी किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गगन प्रधान माता, जगत जननी दामिनी जगदाता। जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुखिदाता। माझे अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं दाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई पुकारे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब नीके। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब नीके। लीने प्रगट न कारण तेहि, यस कहि चरण रहे रे देहि। लीला प्रगट न कारण के, चरण कहे वे देवी। नय प्रेम वश भई भवानी, खसी माल मूरति न सुखानी। विनय प्रेम बस भई भवानी, कसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद शिव धरे, बोली गौरी हरत ही। सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौरी हर सिय धरऊ। तुमकी सत्य शीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, तो बर मिलि जाहे मनोराजा। मैया जानकी ने जाकर स्तुति की, हे माँ आप राजा हिमाचल की पुत्री हैं, भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, गणेश कार्तिकेय की माता हैं। हे माँ आप सबके हृदय में विराजमान रहने वाली हैं। हे माँ आप सबके मन की बात को जानने वाली हैं। हे माँ आप मेरे भी मन मंदिर में बसती हैं। तो ही के भाग्य के निर्णय का दिन है। हर राजा जनक जी की प्रतिज्ञा को सुन सुनकर आज मिथिला धाम में आए हैं। सतानंद जी को भेजा है श्री जनक जी ने, जाइए दोनों भाइयों को विश्वामित्र जी के सहित धनुष मक्षाला में बुला।
विश्वामित्र जी ने चलते चलते कहा चलो लक्ष्मण देखते हैं राघव की आज विधाता किसे यश का पात्र बनाता है। अब मिथिला की स्थिति का दर्शन एक बार पुनः करिए। अभी कल ही सबने दर्शन किए हैं राघव जी के, लेकिन आज मिथिला वासियों को खबर फिर से मिली कि जो कल मिथिला की गलियों में चले थे ना, वो फिर से एक बार का बहुत है। पर यहाँ पर मिथिलापुर वासियों की स्थिति कैसी, सभी चले और ऐसे नहीं चले। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि वो किस गोस्वामी जी कहते हैं चले सकल गृह काज विसारी। कौन सी चीज छोड़ी है? इसमें भी कंफ्यूजन हो तो फिर अत्याचार ही है। राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, अरे राधा ले गई, हमारे मन 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 राधा ले गई। कदम की छैया वहीं पे चल रही मेरी गैया, कदम की छैया वहीं पे चल रही मेरी गैया, और सुनो ना, तुम्हें तो पता ही है मैं कितना भोला भाला हूँ। घर वालों ने कहा सच्ची का ना तू उतना ही सीधा है जितनी सीधी जलेबी। एकदम तू या तो सीधा या तो वो सीधी, और संसार में कोई है ही नहीं। तुम्हें क्या कहते हैं? बरसाने की चतुर गुजरिया, बरसाने की चतुर गुजरिया, बरसाने की चतुर गुजरिया, बरसाने की चतुर गुजरिया, अरे घायल कर देंगे हमारे मन सभी लोग करिए अपने मन को तो करोगे ना, पूरे पूरे हाथ में बीच वाले करिए सभी लोग करिए और ताली बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। माताओं का वहां तक बाहर दूसरे गांव तक संख्या होगी तब जयकारा बोलोगी, मतलब यहाँ से वहां तक बैठ गई फैल फाल के तब ना मुझे जयकारे निकल रहे। जोर से बोलिए, बोलिए सियावर रामचंद्र की। खुश मत होइएगा, बहुत अच्छा नहीं था आपका परफॉर्मेंस, ओके ओके वाला था। राघव जी धनुष यज्ञ मंडप में पहुंचे, सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल भव्य मंच पर जनक जी ने दोनों भैया को उठाकर दिखाऊंगा, और सिर्फ उठाऊंगा नहीं, बात धनुष के तोड़ने की चल रही है। मैं पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के समान एक निमिष मात्र में तोड़ कर दिखाऊंगा। मुझे आज्ञा भर देखिए, बात है धनुष पर चाप चढ़ाने की, आपके चरणों की सौगंध भैया, मुझे एक बार आदेश देकर देखिए। कमल नाल जी चाप चढ़ा, अरे भोजन सत कमान ले भोजन सत कमान ले। लक्ष्मण भैया ने जब ऐसे शब्द बोलना प्रारंभ किया, कुछ अभिमानी राजाओं ने कहा जैसे अभिमान से भरकर बोलता है। लक्ष्मण भैया ने कहा लक्ष्मण अभिमान से नहीं बोलता, लक्ष्मण अपने स्वभाव से बोलता है। और आज मैं जो भी कह रहा हूँ ये मेरा स्वभाव है, मेरा अभिमान नहीं है। हम क्षत्रिय हैं और मेरा स्वभाव सुन लो, मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान में मुझे गंवारा है। कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग करके
कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धर्मा की क्या है विसात सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान से दंबर में तोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। जल को जल तल पे जल कर बुलाऊं, हिलार कर तारों को सुनने की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। विभूष पुराना घिसा पिटा ये आता किस गिनती में है, सैकड़ों कोस कितने दौड़ू इतना तो बल उंगली में है। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चिरता है पृथ्वी वीरों से खाली है। ये शब्द हृदय में चिरता है पृथ्वी वीरों से खाली है। तो छत्रक दंड जिनी तब प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभु पद शपथ न धरो धनु हाथ, न धरो धनु हाथ न दिया ही प्रण लोको ब्रह्मांड नमस्मा यदि मैं कहता सब राजन को छार कराओ नाहिन मत मोड़ो, सब राजन को छार कराओ नाहिन मत मोड़ो। और चरण कमल उड़लाय नाथ कल मगधम तोड़ो, चरण कमल उड़लाय नाथ कल मगधम तोड़ो। भैया लक्ष्मण ने जब रोष भरे शब्द बोले, श्री गोस्वामी जी महाराज ने कलम उठाई और श्री रामचरितमानस में अंकित किया। सकोत बचन जब बोले, जैसे ही भैया लक्ष्मण ने शब्द बोले पूरी सभा कांप उठी, धरती हिलने लगी। प्रभु श्री राम जी को विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी चले। गोस्वामी जी ने यहाँ पर राम जी की उपमा मतवाले मदमस्त हाथी के साथ की है कि जिस प्रकार हाथी अपनी मदमस्त चाल से चला जाता है, मेरे राघव जी वैसे ही धीर गंभीर होकर धनुष के पास चले। हाथी की उपमा क्यों दी पता है? जैसे आज भी आप देखेंगे गांव में जब हाथी आता है ना, तो गांव में जब हाथी निकलता है तो जितने गांव के कुत्ते होते हैं सब हाथी के पीछे। और ये बात आज तक समझ नहीं आई कि दोनों जनन का बैर का है ना, कुत्ते की बिरादरी से मैं टूट गया है। लोगों ने एक स्वर में बोला, समीप आने लगी, हाथों में जयमाला लिए हुए मेरी मैया जानकी राघव जी के पास आ रही हैं। और किस प्रकार से है दर्शन करिए, आइए।